और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपको थर्ड सेमेस्टर का जो आपके सामने जो पेपर होने वाला है MDU यूनिवर्सिटी का, अजमेर यूनिवर्सिटी का या अन्य कोई यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो, और आपके सामने आपका जो पेपर होगा केमिस्ट्री का, कौन सा पेपर होगा? केमिस्ट्री का जो पेपर होगा उससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे आपको करवाने वाला हूं। पेपर आपका एडवांस फिजिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर होगा। ये पूरा का पूरा काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है भाई, आपके सामने आप सबको पता है मेजर पेपर आपका, और मेजर पेपर में पास होना जरूरी होता है। तो इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे, कैसा पर्सन आएंगे, कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टॉप 10 कितने? टॉप 10 आपको सामने इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। साथ के साथ सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। 30,000 सब्सक्राइबर का हमने इस चैनल के लिए ना टारगेट ले रखा है, 30,000 सब्सक्राइबर का। तो मुझे उम्मीद आप सभी बच्चे मिलकर 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट है वो अचीव करवा दोगे। खुद भी चैनल सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवा दो भाई। साथ के साथ कोने में आपके सामने जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। कौन सा? व्यू प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए भाई, अब शुरू करते हैं क्लास को। सारी की सारी चीजें आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से आपको करना है। पेपर की बात करूं, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात करें तो पेपर 70 नंबर का देखने को मिलेगा। कितने नंबर का देखने को मिलेगा भाई? 70 नंबर का पेपर देखने को मिलता है आपके सामने, और 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। किसके होते हैं? प्रैक्टिकल के आपके सामने देखने को मिलते हैं इतने नंबर। समझ में आ गया? 70 नंबर का आपका पेपर होता है। इस 70 नंबर के पेपर की बात करूं आपके सामने, इन दोनों को 70 प्लस 30 को मिलाकर आपको 36 नंबर पास होने के लिए चाहिए। कितने नंबर? 36 नंबर आपके सामने आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। अब ये 70 नंबर आपके सामने किस तरीके से बटे रहते हैं? 70 नंबर की बात करूं तो इसमें दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रकार के प्रश्न होते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, कौन से? अति लघुतरात्मक प्रश्न। और दूसरे टाइप के प्रश्न होते हैं आपके सामने लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, निबंधात्मक प्रश्न। अगर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चनों की बात करूं तो ये भी 10% देखने को मिलते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी 10% देखने को मिलते हैं। लेकिन इनको, ये जो 10 के 10% होते हैं, सारे के सारे प्रश्नों को आपको करना होता है। क्या करना होता है? सारे के सारे प्रश्नों को आपको करना होता है, सबका हल बनाना होता है। लेकिन यहाँ पर 10 में से आपके सामने 5 क्वेश्चंस को करना होता है आपको। कितने क्वेश्चन को? 5 क्वेश्चन को करना होता है। साथ के साथ भाई 1% प्रत्येक, भाई 5 क्वेश्चन 10 में से कोई 5% कर सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं होती है। लेकिन कम से कम 1% आपको प्रत्येक यूनिट से करना होता है। ये आपके सामने बकायदा लिखा हुआ बात उसमें लिख रखी है आपके सिलेबस में कि कम से कम 1% आपको हर यूनिट से चूज करना जरूरी है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? प्रश्नों के बारे में बात करें तो सबसे पहले आते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक प्रश्न। तो ये 10% देखने को मिलते हैं। कितने परसेंट देखने को मिलते हैं? 10% देखने को मिलते हैं। इन 10 प्रश्नों में आपके सामने, इन 10 प्रश्नों में से आपके सामने आपको ना 10 प्रश्नों में से सारे सारे प्रश्न करने होते हैं, और प्रत्येक प्रश्न का सोल्यूशन भाई आपके सामने कितने में बनाना होता है? 50 शब्दों में। कितने शब्दों में? 50 शब्दों में। 50 शब्द में आपको इनका सोल्यूशन वो बनाना होता है। 50 शब्दों का अर्थ होता है कि आप जब सॉल्यूशन बनाओ तो कम से कम 5 से 7 लाइन आपको कम से कम भरनी होती है। कितने लाइन भरनी होती है? 5 से 7 लाइन आपको भरनी होती है जब इन प्रश्नों का सॉल्यूशन बनाओ तब। साथ के साथ भाई इनमें ना आपके सामने काफी बार क्या आपको इक्वेशन वगैरह लिखनी होती है। केमिस्ट्री का पेपर है तो इक्वेशन लिखनी होगी, ब्लैक पेन से लिख कर आनी है। किससे? ब्लैक पेन से। मैं सभी बच्चों से अभी बता देता हूं, 2 पेन हमेशा रखा करो, ब्लैक पेन और ब्लू पेन प्लस एक स्केल। ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। अच्छे नंबर लाने हैं, पहली बार में पास आने तब। अगले वाले प्रश्न आते हैं आपके सामने लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, निबंधात्मक प्रश्न। कौन से प्रश्न? लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये भी 10% आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 10% होते हैं भाई आपके सामने। इन 10 प्रश्नों की बात करूं तो 10 प्रश्नों में से आपके सामने प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न करना होता है। सॉल्यूशन 500 शब्दों में। कितने शब्दों में? 500 शब्दों में इनका सॉल्यूशन आपको बनाना होता है। कितने शब्दों में बनाना होता है? 500 शब्दों का अर्थ होता है आपको सामने 3 लाइनों का आपके सामने प्रयोग करना है। 3 पेज, सॉरी 3 लाइन लिख दिया भाई मैंने। 3 पेज का आपके सामने प्रयोग करना होता है। 3 पेज कितने होते हैं भाई? आगे पीछे का एक, आगे पीछे का एक, दूसरा आगे पीछे का पेज। इस प्रकार से आपको 3 पेजेस आपको भरने होते हैं। क्या होते हैं? आपके सामने 3 पेजेस आपके सामने मुख्य रूप से भरने होते हैं।
समझ में आ गया आपको अच्छे से। शब्द सीमा की बात करूं आपके सामने कि भाई कितने शब्द सीमा, तो 500 शब्दों की शब्द सीमा है। 17 से ज्यादा अगर आप पेज भर देते हो तो आपके सामने इनफ होते हैं आपके लिए। अच्छा, समझ में आ गया आपको हर चीज अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं अपन इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की अब श्रृंखला को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने यूनिट फर्स्ट का, जहाँ पे सिलेबस में आपको प्रश्न आते हैं सॉल्यूशन और फेज इक्वेशन से। किससे? सॉल्यूशन और फेज इक्वेशन से प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न है आदर्श विलयन क्या है? आदर्श विलयन क्या होता है? राउल्स के नियम के बारे में बताइए। आदर्श विलयन के नियम क्या होता है? राउल्स का नियम क्या होता है? उसकी व्याख्या करनी है तथा आदर्श व अनादर्श विलयन के अंतरों को स्पष्ट करना है। इसमें 3 प्रश्न है। अगर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएगा, अति लघुतरात्मक प्रश्न आएगा, तो आदर्श विलयन पूछेगा। क्या पूछेगा? आदर्श विलयन क्या होता है? क्या पूछेगा? आदर्श विलयन क्या होता है, आपको ये पूछेगा। समझ में आ गया? राउल्स का नियम है, वो पूछ सकता है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, है ना। और अगर लॉन्ग टाइप में आएगा तो सारा का सारा आएगा। उसमें पहले आदर्श के विलयन बताओगे, राउल्स के नियम बताओगे, कोई इक्वेशन है तो वो बताओगे, साथ के साथ आदर्श व अनादर्श विलयन होता है उनके थोड़ी परिभाषा देकर अंत में उनका अंतर बता देना है। क्या करना है? लास्ट में उनके अंतर को आपको बता देना। इस तरीके से आपको इस प्रश्न को करना होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बारंबार देखने को मिलता है। प्रश्न की बात करें, व्हाट इज एन आइडियल सॉल्यूशन, एक्सप्लेन द राउल्स लॉ एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द आइडियल एंड नॉन आइडियल इक्वेशन। क्या करना? आपको आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बताना है, राउल्स लॉ एक्सप्लेन करना है, डिफरेंशिएट करना आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न है आंशिक मिश्रित मिश्रणीय द्रवों की क्रांतिक घुलनशीलता ताप का वर्णन कीजिए। क्या करना आपके सामने? आंशिक रूप से मिश्रणीय द्रव्य होते हैं, उनका क्रांतिक घुलनशीलता ताप क्या होता है उसका वर्णन करना है तथा अशुद्धि के प्रभाव को स्पष्ट करना है। क्या करना है? जो अशुद्धि का प्रभाव होता है, कौन सा प्रभाव होता है? अशुद्धि का जो आपके सामने प्रभाव देखने को मिलता है भाई, उसके प्रभाव के बारे में आपको बता देना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके सामने। आंशिक मिश्रणीय द्रवों की क्रांतिक घुलनशीलता ताप का वर्णन करना है तथा अशुद्ध प्रभाव का भी वर्णन करना है। एक्सप्लेन द क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर ऑफ द पार्शली मिसिएबल लिक्विड्स एंड इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज। जो इम्प्योरिटीज होती है उनका क्या इफेक्ट देखने को मिलता है उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करनी है आपको। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, गिब्स का प्रावस्था नियम व्युत्पन्न कीजिए तथा एक अव्यय तंत्र की प्रावस्था आरेख के बारे में वर्णन कीजिए। क्या करना है? जो गिब्स का नियम है, कौन सा नियम है? जो गिब्स का जो नियम है, गिब्स का प्रावस्था, क्या? प्रावस्था का जो नियम है, प्रावस्था का जो नियम है उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। गिब्स के प्रावस्था का नियम के बारे में बताना है और अव्यय तंत्र के आपके सामने प्रावस्था आरेख के बारे में भी वर्णन करना है। क्या करना है? जो प्रावस्था आरेख होता है, जो प्रावस्था आरेख होता है उसके बारे में भी आपको वर्णन करना है। समझ में आ गया? डिराइव द गिब्स फेज रूल एंड एक्सप्लेन द फेज डायग्राम 1-to-1 कंपोनेंट। डायग्राम जरूर से बना के आना है, मैं पहले बता देता हूं अगर इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिला तो। अगले वाला है कोरियोलिसिस कैप्रो कपे पेरोन समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए तथा इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। क्या करना आपके सामने? जो कोरियोलिसिस कैप्रो क्लेपेरॉन समीकरण को व्युत्पन्न करना है तथा इसके महत्व के बारे में बताना है। तो पहले तो समीकरण बता देना, इसका महत्व बता देना, कहां पर लगता है, इसकी कोई समीकरण है ना, आपके सामने कोई इक्वेशन वगैरह वो बता देना और उनको विस्तार से आपको एक्सप्लेन करके आना है। अच्छा प्रश्न है। डिराइव द कैलकुलस कैप्लेकॉन इक्वेशन एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। तो जो कोशियस आपके सामने कैप्लेकॉन है उनकी इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में आपको बताना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यूनिट नंबर 2 की बात करें कंडक्टेंस की, चालकता, समतुल्यता चालकता एवं मोलर चालकता की अवस्थाओं का बारे में बताइए तथा इसके तन्यता के साथ परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। क्या करना है? चालकता क्या होती है, इसमें डेफिनेशन वाला प्रश्न आएगा भाई। परिभाषा का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? डेफिनेशन वाला प्रश्न है वो आपके सामने एग्जाम में जरूर से देखने को मिलेगा। अच्छे से कर लेना इसको। चालकता, समतुल्य चालकता व मोलर चालकता की व्याख्या करनी है तथा तनुता के साथ परिवर्तन को स्पष्ट करना है। क्या तो चालकता की डेफिनेशन आएगी, समतुल्य चालकता की या मोलर चालकता की डेफिनेशन में से कोई डेफिनेशन एक आनी फिक्स आपके लिए। कंडक्टिविटी क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है और मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, और इनके जो वेरिएशन के जो इक्वेशन होते हैं, जो वेरिएशन विद डाइल्यूशन होता है उसके बारे में आपको बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है।
अगले वाला प्रश्न है, कोल राउस के स्वतंत्र आयन गमन नियम की व्याख्या कीजिए तथा इसके अनुप्रयोगों के बारे में बताइए। क्या बताना है? कोल राउस के जो स्वतंत्र आयन गमन का नियम उसकी व्याख्या करनी है। क्या करनी है? कोल राउस के स्वतंत्र आयन के जो गमन का नियम है, समझ में आ गया, उसके बारे में बताना है तथा उसका अनुप्रयोग भी बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, अच्छे से कर लेना है इसको भी। एक्सप्लेन द कोल राउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन एंड आयन इट्स एप्लीकेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बारंबार देखने को मिलता है। अच्छे से इस प्रश्न को आपको कर लेना है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, स्थानांतरण संख्याएं क्या है, इसके निर्धारण की विधियों का वर्णन कीजिए। तो व्हाट इज द ट्रांसफेरेंस नंबर? ट्रांसफेरेंस नंबर क्या होते हैं? डिस्क्राइब करना है इसके मेथड्स को डिस्क्रिमिनेशन के साथ। क्या करना है आपके सामने? ट्रांसफेरेंस नंबर क्या होता है उसके बारे में बताना है, डिस्क्राइब करना है इसका मेथड किसके साथ में? डिटर्मिनेशन के साथ। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है भाई। चलिए अगले वाला प्रश्न है, चालकता मापन के अनुप्रयोगों के बारे में बताइए। जो चालकता होती है, जो चालकता होती है भाई आपके सामने, उसके मापन क्या होता है? क्या होता है उसका मापन? क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टेंस मेजरमेंट्स। कंडक्टेंस मेजरमेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में भी आपको बताना है। यूनिट नंबर 3 की बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बोलिसिस अम्लों की अम्लता का प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। क्या करने हैं? जो कार्बोलिसिस अम्ल होते हैं, कौन से अम्ल होते हैं? कार्बोलिसिस अम्ल होते हैं, उसमें अम्लता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं उसके बारे में व्याख्या करनी है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बारंबार देखने को मिलता है। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके बारे में आपको बता देना है कौन कौन से अम्ल उसको प्रभावित करने हैं। अगले वाला प्रश्न है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्नों की तैयारी करते हुए उनके परस्पर परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। क्या करना है? कार्बोक्सिलिक जो आपके सामने एसिड होती है उसके डेरिवेटिव को प्रिपरेशन के बारे में बताना है। ये भी अच्छा प्रश्न, अच्छे से कर लेना। अमीनो की तैयारी के विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए तथा उसके अभिक्रियाओं को स्पष्ट कीजिए। क्या करना है? अमीनो होती है उसकी तैयारी कैसे की जाती है उसकी विभिन्न विधियों के बारे में बताना है और उसकी अभिक्रिया के बारे में भी स्पष्ट रूप से आपको बताना है। एक्सप्लेन द प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमीन्स एंड देयर रिएक्शन। जो आपके सामने अमीन्स होती हैं और उनके जो रिएक्शन होते हैं, क्या होते हैं, और उनके जो रिएक्शन होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। डायजोनियम लवणों की तैयारी व अभिक्रियाओं के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए। क्या करना है? डायजोनियम लवणों की जो तैयारी होती है उसके बारे में बताना है और अभिक्रियाओं के बारे में विस्तृत रूप से बताना है। एक्सप्लेन द प्रिपरेशन एंड द रिएक्शन ऑफ डायजोनियम साल्ट। डायजोनियम साल्ट क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये सब केमिस्ट्री से संबंधित इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से इनको कर लेना। धन्यवाद।